गारंटी देश में एक ही आदमी देता है और परफेक्ट रूप से करता है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो कहता है और वो करता है। और जब वोट मांगने जाता है तो कहता है कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट देना। वो मंगलसूत्र नहीं कहते हैं। क्या करा बताओ ना, आप क्या करा? जो करा उन्होंने, आपको 15 लाख आ गया होगा ना, आपको आगे होगा। हमें कुछ नहीं मिला है, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाई कराते हैं बस, और कुछ नहीं करते। जो काम करते हैं उसका टांग खींच के दूसरी जगह भेज देते उन्होंने। साल में कुछ नहीं। अरे कोई बता दे उन्होंने क्या करा है। उन्होंने ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, इन तीनों को लड़ा दूं और आपस में जाकर उसको मिला के क्या कहते हैं वोट बैंक में वो कराऊं मैं करके। ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं करा इन्होंने। केजरीवाल है, यही कहते हैं ना 400 के पार। गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है, कहता है 400 में दे देंगे, 400 में दे देंगे, लेकिन वो 180 और 150 में दे के चला जाता है बेचारा। कहना क्या चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि 180 भी इनके लिए बड़ी मुश्किल है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं अंकल जी, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 400 पार जुमला है, 180 जुमला है, बिल्कुल जुमला है। 50 भी पार क्रॉस नहीं करेंगे। सातों की सातों सीटें अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे। भ्रष्टाचारी बोल रहे केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल नंबर घोटालेबाज है। अरे मैम, बृजभूषण ने इतना वो गलत काम किया महिलाओं के लिए, उसको तो बाहर छोड़ रखा है। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। तो ये दादागिरी बीजेपी की नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान मंदिर से बाहर जा रहे हैं तो जनता उनके समर्थन में थी, वो भी यहाँ मौजूद थी और उनके साथ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी भी आए थे, जो दर्शन करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से इनके बाद इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो उनके पार्टी कार्यालय में होगी, और रोड शो इन्होंने पूरा जो जनता को समर्थन में इतने दिनों बाद जनता को संबोधित करने के लिए रोड शो रखा गया है। ये वो भीड़ है जो उनको आज यहाँ देखने आई थी। जमानत मिलने के बाद आज वो एक पहला रोड शो करेंगे। चुनाव प्रचार करने से, अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार करने से मोदी जी को डर लगता है, इसलिए चुनाव के समय उन्होंने जेल में डाला था। मोदी जी डर रहे हैं? बिल्कुल मोदी जी डर रहे हैं, और तभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रहे थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमारी आस्था है, न्याय प्रणाली पर हमारी आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वह काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बजरंगबली बैठे थे वहां पर, जिन्होंने गदा से वार कर दिया मोदी जी को पर कि देखो अगर हमारे भक्त को तुम बोलोगे तो हम गदा से पीटेंगे तुमको। बीजेपी तो बोल रही कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर, कोई भी बाहर आता बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बीजेपी के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चुनाव में है ही कहाँ, नहीं है। वो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं 400 पार होगा, लेकिन जमानत जब्त होगा 400 सीटों पर। 400 सीटों पर जमानत जब्त होगा। दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। देश के 350 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगी। बिहार में हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, बंगाल में हार रहे हैं, झारखंड में हार रहे हैं, तेलंगाना में हार रहे हैं, कर्नाटक में हार रहे हैं, सुनो महाराष्ट्र में हार रहे हैं। अब तो यहाँ तक सूचना आ रही है कि गुजरात में भी हार रहे हैं, राजस्थान में भी हार रहे हैं। और छोड़ो, हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हम 0 करके भेजेंगे। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि क्योंकि किसान जो हरियाणा और पंजाब के थे, उन्हीं के रास्तों में तो इन्होंने कील बिछाया था, उन्हीं के ऊपर तो लाठी डंडों की बौछार की थी। तो इस बार किसान लाठी लेकर ढूंढ रहे हैं उनको हरियाणा में, उनको ढूंढ रहा है पंजाब में। जाएंगे तो लाठी से पीटा जाएंगे। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं विकास की। वो तो नकलची है। अरविंद केजरीवाल जब 2012 में पार्टी बनाए तो आम आदमी पार्टी ने टी पार्टी किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नकल किया, कहेंगे हम चाय पार्टी करेंगे। हमने टोपी पहनना शुरू किया, हम भी टोपी पहनेंगे। अब अरविंद केजरीवाल 2020 के चुनाव में गारंटी बांट रहे थे तो मोदी जी काफी लेट हो गए हैं। 10 साल के बाद उनको गारंटी याद आया है। गारंटी देश में एक ही आदमी देता है और परफेक्ट रूप से करता है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो कहता है और वो करता है। और जब वोट मांगने जाता है तो कहता है कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट देना। वो मंगलसूत्र नहीं कहते हैं, वो रोजगार को, वो रोजगार के लिए पकौड़ा बेचने को रोजगार नहीं कहते हैं, पकौड़ा बेचने को रोजगार नहीं कहते हैं, ये पकौड़ा बेचने को रोजगार कहते हैं। और जब पकौड़ा बेचने के लिए कोई ठेला लगाता है तो पुलिस वाले के शाम को उगाही कर लेते हैं। अरे पकौड़ा भी नहीं बेच लेते तो यार, तुम पकौड़ा भी बेच लेते तो कम से कम उगाही नहीं होता तो घर चल जाता उसका। ऑटो वालों से पैसा लेते हैं, गाड़ी वालों से पैसा लेते हैं, और सब यहाँ उगाही केंद्र जो SHO साहब बनाए हुए हैं मोदी तक जाता है। गरीबों की सरकार बोलते हैं अपने आप को, वो नहीं है ना। अगर गरीबों की सरकार होते तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए तो सरकारी स्कूल बने हैं, तो उसको क्यों बंद
बंद करा रहे हैं आप। एजुकेशन सिस्टम में जितने अच्छे लोग काम करने वाले थे आपने ट्रांसफर कर दिया या तो उनको रिटायर कर दिया। आप तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई देना बंद कर दिया, गरीबों को ही तो दवाई मिलती है। आप क्यों चाहते हो कि महिलाओं को बस में फ्री में सुरक्षा ना मिले? बीजेपी ने बोला था कि कट्टर ईमानदार पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी निकल गई है जब जेल में। मैं कहता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान की बात होती है। अरविंद केजरीवाल बस में किराया फ्री करते हैं, कहते हैं कि दिल्ली के 18 साल से ऊपर के महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, तो क्यों नहीं एलजी साहब से फाइल साइन करवा देते हैं? दिल्ली के अंदर जब एक महिला को इन्हीं के बीजेपी का नेता 12 किलोमीटर तक गाड़ियों में घसीटते हुए ले गया था पश्चिमी दिल्ली में, तो मोदी जी तो कुछ नहीं बोले। जब कारगिल के लड़ाई में एक योद्धा जीत के आता है और उसके पत्नी को मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तब तो मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। कल तो कोर्ट ने भी मान लिया कि ब्रिजभूषण जी ने महिलाओं के साथ दुराचार किया है, कोर्ट ने माना है, दोष उन पे सिद्ध हो गया है, फिर भी उनके बेटों को टिकट दे देते हैं। उनका टिकट तो काट दिया गया ना। अरे तो यही हुआ ना, तो आप दूसरे पर आरोप मत लगाइए। अरे सांसद नहीं रहेंगे, सांसद पिता तो रहेंगे ना, सांसद पिता तो बनना ही चाहते हैं। जैसे किसानों ने हक मांगा और मंत्री जी का बेटा जो टेनी जी का बेटा जो है वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, कहते हैं तो मंत्री का बेटा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया, मंत्री जी ने थोड़ा ही चढ़ाया है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, आज देश की जनता पढ़ी लिखी है और यूट्यूब का जमाना है। मीडिया को आप खरीद सकते हो, यूट्यूबरों को नहीं खरीद सकते हो। और जनता पढ़ी लिखी है तो एक एक बात जानती है कि किस तरीके से देश के 80% लोगों को फर्जी टीका आपने लगवाया कोरोना काल में, फर्जी टीका। यूएस के कोर्ट ने कहा, यूएस के कोर्ट में जाकर इन लोगों ने क्या कहा कि भाई हमारा जो दवाई है वो नकली दवाई। सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन फिर भी मोदी जी इतने आत्मविश्वास के साथ लोगों में जा रहे, परिवार जन कह के पुकार रहे। बिल्कुल मैं कहता हूँ देश उनका परिवार है, लेकिन जो बलात्कार करता है वो भी उन्हीं का परिवार है, जो चोरी करता है वो भी उन्हीं का परिवार है, जो नीरव मोदी माल्या जो भाग गया विदेश में वो भी उन्हीं का परिवार है, वो परिवार उन्हीं का है ना जी। जो हाथरस का कांड किया वो भी उन्हीं का परिवार है, जो मणिपुर का कांड किया वो भी उन्हीं का परिवार है ना जी, उनका परिवार। तो सब जब परिवार है, किसानों के ऊपर जो कील और लाठियों गोलियों की बौछार कर रहे तो वो भी तो उन्हीं का परिवार है ना। उनके सारे सांसद विधायक करप्ट है, चोर है, भ्रष्ट है, वो अडानी और अंबानी की गुलामी करते हैं। और ये यहाँ तक सुनो, यहाँ तक कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है। और दूसरी चीज, बांग्लादेश को बिजली बनाने के नाम पर झारखंड के अंदर अडानी जी को जमीन देते हैं कि जो वहां से कोयला फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलेगा वो भारत के लोग पोल्यूशन झेलेंगे और बिजली मलाई इनके कंपनी वाले जो है वो बांग्लादेश में भेजेंगे। बाकी लोगों से बात करेंगे, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है अंकल जी? पूर्णमासी यादव। क्या कहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए लेकिन फिर भी बीजेपी आरोप पे आरोप लगा रही है। दिल्ली का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जो अरविंद केजरीवाल बाहर आए। अच्छा, ऐसे शेर को जेल में बंद करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोदी जी अपने आप को बंद करा लें, उसमें शायद देश का भला हो जाएगा। मोदी जी बंद हो जाएंगे तो विकास कौन करेगा लोगों का? उनका विकास नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं 400 के पार, यही कहते हैं ना 400 के पार। गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है, कहता है 400 में दे देंगे, 400 में दे देंगे, लेकिन वो 180 और 150 में देके चला जाता है बेचारा। कहना क्या चाहते हैं आप? हम कह रहे हैं कि 180 भी इनके लिए बड़ी मुश्किल है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं अंकल जी, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 400 पार जुमला है, 180 जुमला है, बिल्कुल जुमला है। 50 भी पार क्रॉस नहीं करेंगे, सातों की सातों सीटें अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे। भ्रष्टाचारी बोल रहे केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल नंबर घोटालेबाज है। केजरीवाल हमारे लिए बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे आदमी है, हमारी सेवा, हमारी ये माता बहनों के लिए, इनके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। नंबर 1 आदमी है। अच्छा, श्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। वीडियो कैंसिल बंद कर दी इन्होंने, वीडियो कैंसिल ये बोल रहे केजरीवाल नंबर 1। बस इतना मैं इतना कहूँगी, आज जो केजरीवाल जी जेल से छूट के आए हनुमान जी मंदिर में, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो अच्छे से प्रचार दे पाए और हिम्मत दे हनुमान जी उनको, जो सीधे ही जेल से वो आज दर्शन के लिए आए मंदिरों में। आज जनता उनके साथ खड़ी है और जनता हमेशा से उनके साथ थी। और भ्रष्टाचार जो जिसने करा वो करता ही रहेगा, पर लेकिन केजरीवालों ने भ्रष्टाचार नहीं करा। लेकिन क्या होगा प्रचार से, क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? कैसी बात करते हैं आप, क्यों नहीं पड़ेगा? पहले नहीं पड़ा था क्या प्रभाव? पड़ा था ना। अभी जेल में जाकर आए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो जेल, अगर जेल में भी रहते फिर भी जनता थी, दे रही थी ना प्रचार। अब फिर भी जीती वो जनता। दुआ उनके लिए बहुत है, क्योंकि उन्होंने करा है, उन्होंने जनता के लिए बहुत सेवा करी है। क्यों? मोदी जी भी तो बोल रहे जनता की सेवा के लिए आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करा? क्या करा? रोजगार दिया, हम जैसों को कुछ करा? क्या करा बताओ ना, आप क्या
आपको 15 लाख आ गया होगा ना, आपको आ गया होगा। हमें कुछ नहीं मिला है, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाई कराते हैं बस, और कुछ नहीं करते। जो काम करते हैं उसका टांग खींच के दूसरी जगह भेज देते उन्होंने। साल में कुछ नहीं, अरे कोई बता दे उन्होंने क्या करा है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा उन्होंने। अगर आपके घर में आप बड़े हो, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप तो आप घर का काम आप खुद करोगे नहीं करोगे? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आप अगर पीएम हो आप, तो आपका काम क्या है? आप ग्राउंड से लेकर ऊपर लेवल तक सब लोगों का आप ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करके। किसी को प्रॉब्लम है तो उसका हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, इन तीनों को लड़ा दूं और आपस में जाकर उसको मिला के क्या कहते हैं वोट बैंक में वो कराऊं मैं करके। ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं करा इन्होंने। केजरीवाल ने आज तक यहाँ पे जब से पार्टी बनाए तब से यहाँ तक सब लोगों के लिए, लेडीज लोगों के लिए बस सुविधा करा। एजुकेशन में स्कूल देख लो, स्कूल जाके देख लो, हर घर में पानी देख लो, मेडिकल देख लो। मेडिकल में पहले कैसा था? 2014 से पहले मेडिकल कैसा था? जाने से बदबू आता था। अभी जाओ एक बार ऐसे नीचे, वहाँ पे खाना भी दे देंगे ना, वहाँ पे खा लेंगे। अभी हर चीज का मेडिसिन मिलता है वहाँ पे। अभी पहले तो कुछ भी नहीं मिलता। बाहर आने से कितना फर्क पड़ेगा? बाहर आने से क्या? अरे वो अंदर थे तभी सब उनके साथ थे, तो बाहर आएंगे तो क्यों उनके साथ नहीं रहेंगे सब लोग? यहाँ पे एक ही कॉल पे बस कल जैसे जेल अरविंद केजरीवाल जी ने कल जेल से बस जैसे निकला वहाँ से बस एक ही चीज बोला कि कल मैं 11 बजे वहाँ पे कन्नौज प्लेस के यहाँ पे हनुमान मंदिर पे जाऊंगा। देख लो यहाँ पे कैमरा घुमा के देख लो कितने हजार लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है? देख लो हसन, हसन। देख लो। युवा है आप, फर्स्ट टाइम वोटर yes, हैं। yes। आप बताइए किस तरीके से मैं तो उड़ीसा से है यहाँ पे, उड़ीसा से। बताओ इतना दूर से यहाँ पे आया मैंने क्या काम है यहाँ पे? मैंने देखा कि हर स्टेट पे अरविंद केजरीवाल के जी के जैसे सीएम बने हर जगह पे, क्योंकि ये जैसे काम करते हम भी चाहते हैं हमारा स्टेट में भी ऐसा काम हो करके, क्योंकि इनका हर चीज काम एक एक करके दिखता है, लेकिन बीजेपी वाले का नहीं दिखता है। जानते किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले? मैम वो हमारा जो मेन है मैम वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ मैम। 2013 में मैम सरकारी स्कूल की इतनी बुरी कंडीशन थी कांग्रेस के टाइम। मैम जैसी आम आदमी की सरकार, केजरीवाल की सरकार आई, उन्होंने मैम वो एजुकेशन, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल A to Z पे काम किया। और सब और जो मैम बीजेपी वाले हैं वो तो मैम हिंदू मुसलमान मस्जिद तो मैम धर्म के नाम में वोट क्यों दें? हमें तो मैम जनता को काम चाहिए ना। आप इतने युवा हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कर रही है? हाँ मैम। अरे मैम बृजभूषण ने इतना वो गलत काम किया महिलाओं के लिए, उसको तो बाहर छोड़ रखा है। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। तो ये दादागिरी बीजेपी की नहीं चलेगी। दादागिरी बोल रहे हैं बीजेपी की। दादागिरी नहीं चलेगी, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आएंगे केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है हम जैसे बुजुर्गों के लिए। जी? अरे जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट से। जितने लोग हैं आपको लग रहा है वोट में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। जी सुनिए बीजेपी 400 पार नहीं 40 पार भी नहीं कर पाएगी। 40 पार इस तरीके से बोल रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके मन में ये है। आप लोग जो इससे पूरे खड़े हैं, उड़ीसा से आए हैं, केजरीवाल जी में ऐसा क्या लग रहा है जो बाकी नेता नहीं वो कर पा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने पहले आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स में वो कमिश्नर थे, उनको उन्होंने रिजाइन देके आम जनता के लिए वो काम करूं करके पॉलिटिक्स में आए। तो वो अगर पैसा कमाना चाहते थे तो एक सीएम जितना कमा सकता ना, उससे कई गुना ज़्यादा इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। वो एक साइन पे किसी को छोटे इनकम टैक्स ऑफिस का एक चपरासी भी होता है ना, उसको भी बड़े कंपनियां डरती है। वो अगर कमिश्नर है तो सोचने वाली बात है, वो पैसा कमाना चाहते तो वहाँ से नहीं कमा सकते थे। बताओ, फिर केजरीवाल जी ने हम लोगों का सुख दुख के लिए ना, उन्होंने पॉलिटिक्स में उतर के जो गंदगी इन्होंने फैला रखा था पहले से, उसको साफ करके एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन, बिजली फ्री, फिर उसके बाद हम लोगों का जो दिक्कत है उनको वो सोल्व करने के लिए पॉलिटिक्स में आए। और हम चाहते हैं कि इनके जैसे, केजरीवाल के जैसे पूरे इंडिया में हर एक सीएम इनके जैसे बने। चलिए बताइए 2024 में क्या होने वाला है? जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। 2024 में क्या होने वाला है? अरे ये तो देखो, मैं कुछ क्या कहते हैं, कुछ न्यूज चैनल वालों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जनता चाहती है उनको नहीं बताते, उनके बारे में नहीं बताते, उनके दिक्कतों के में नहीं बताते। अब मोदी जी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, मोदी जी बीजेपी पार्टी के लोग बोलते हैं कि ये 24 घंटा काम करते हैं।
अरे ये तो हर सुनो 18 घंटा काम करते हैं। बताओ, एक एंगल पे ये कैमरा वाला, एक एंगल पे ये कैमरा वाला, दूसरे 1000 कैमरा वाला लगा रखते हैं एक शूट के लिए। उन्होंने तो काम कब करते हो? काम कितना टाइम करते हो? आधा घंटा भी नहीं करते होंगे मेरे हिसाब से। हमेशा तो आज तक 2014 से उनका जब से सरकार बनाना है, जब से उनका सरकार बना है, एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। उन्होंने चुनी हुई उनके चुने हुए कुछ न्यूज चैनल वाले को उन्होंने साथ में रखा हुआ है। वो जो बोलेंगे उसी को पब्लिश करते हैं, उसी को उन्होंने प्रहार कर रहे हैं। ये जनता के मन की बात है कि 2024 में क्या माहौल रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी उधर गए हैं हनुमान मंदिर से निकलकर, और इधर आप देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ किस प्रकार की है। इतने समय से वो अंदर है, फिर भी उनका एक दीदार पाने के लिए इतनी सारी जनता उनके आसपास खड़ी है।